Hello, good morning students. Let us continue our topic solid state part 12. आपको याद होगा कि हमने सॉलिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आइडेंटिकल पार्टिकल वाले, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे क्या है, सेम हैं, और दूसरा नॉन आइडेंटिकल वाले। तो आज हम नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, आयोनिक सॉलिड्स बोल सकते हैं। आयोनिक सॉलिड्स में सभी जानते हैं मिनिमम दो टाइप के आयंस तो होंगे ही होंगे, कटाइन एंड एनाइन। सारे कटाइन सेम हो सकते हैं, सारे एनाइन सेम हो सकते हैं, दो टाइप के भी कटाइन हो सकते हैं, तो वो तो अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही है। बट अपन ये बोल सकते हैं कि नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल वाले सॉलिड ये हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल हैं, तो फिर कौन लेटिस बनाएगा, कौन वॉइड में जाएगा। तो एज यूजुअल सभी जानते हैं कि बड़ा पार्टिकल जो होता है वो लेटिस बनाएगा और छोटा पार्टिकल जो होता है वो वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। अब वॉइड तो कई टाइप की होती है, कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा ये डिपेंड करेगा रेडियस रेशो पे, कि बड़ा पार्टिकल की रेडियस क्या है और छोटे पार्टिकल की रेडियस क्या है। बड़ा पार्टिकल बोले तो वॉइड बनाने वाला पार्टिकल, और छोटा पार्टिकल वॉइड ऑक्यूपाइड करने वाला पार्टिकल। तो यहाँ पे आज की हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स एंड सॉलिड्स हैविंग डिफरेंट पार्टिकल्स, नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इसमें फर्स्ट अपन ले रहे हैं लार्जर पार्टिकल, मोस्टली एनाइन फॉर्म्स लेटिस। दूसरा पॉइंट है स्मॉलर मोस्टली कटाइन होगा, ऑक्यूपाई वॉइड्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल हैं, तो डेफिनेटली दोनों के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटाइन, कटाइन के चारों तरफ कौन होंगे, एनाइंस होंगे, तो इट विल बी नियरेस्ट नंबर ऑफ एनाइंस, जो उसको चारों तरफ से सराउंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइंस, तो एनाइन के चारों तरफ क्या होंगे, कटाइंस होंगे। अब कितने कटाइन उसको सराउंड कर रहे हैं वो उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वॉइड्स ऑक्यूपाइड डिपेंड्स ऑन द रेडियस रेशियो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आर प्लस अपॉन आर माइनस मतलब स्मॉलर अपॉन लार्जर, इसको अपन स्मॉल आर और कैपिटल आर भी बोल सकते हैं। आर प्लस रेडियस ऑफ कटाइन है, आर माइनस रेडियस ऑफ एनाइन है। दूसरी चीज़ यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आने वाली है कि भाई एनाइन और एनाइन का कॉन्टैक्ट और कटाइन का कॉन्टैक्ट जो होगा वो लेस स्टेबल बनाएगा। रीजन क्या है, लाइक चार्जेज में रिपल्सन होगा, रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो हम जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाली पैकिंग ले रहे थे उसमें पार्टिकल्स को एग्जैक्टली टच करके चल रहे थे। जैसे सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब में एच पे पार्टिकल टच कर रहे थे, बीसीसी है तो बीसीसी में बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग पार्टिकल टच कर रहे थे, एफसीसी में फेस डायगोनल के अलॉन्ग पार्टिकल टच कर रहे थे। उसी स्ट्रक्चर में कोई पार्टिकल वॉइड में आता है तो वो अगर एग्जैक्टली फिट होता है तो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होना ही पड़ेगा, क्योंकि कटाइन और एनाइन का कांटेक्ट हमें अवॉइड करना है। तो कांटेक्ट ऑफ लाइक आइंस बोले तो सेम टाइप के, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव मेक्स लेस स्टेबल आयनिक सॉलिड। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रेडियस रेशियो की वैल्यूज हमने फाइंड की थी वो हमें याद होनी चाहिए, या तो याद हो चुकी होगी, नहीं है तो भाई याद होनी ही चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की थी, ट्रायंगुलर वर्ड के लिए कितनी वैल्यू निकल के आई थी, 0.155, टेट्राडल के लिए 0.225, ऑक्टाडल के लिए 0.414 और क्यूबिकल के लिए 0.732। ये जो वैल्यूज थी 1 2 3 4, ये वैल्यूज हमारे ब्रेन में होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अपन देख रहे हैं कि इन वैल्यूज से ये एक रेंज जो हमें मिल रही है वो कैसे अपन सोच रहे हैं। तो ये रेंज इस बात पे डिपेंड कर रही है, कॉन्टेक्ट ऑफ लाइक आइंस एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ट्रायंगुलर वॉइड की बात करें, ये नेगेटिव, इसके सेंटर पे कौन सा एन रहेगा, पॉजिटिव। ये है एग्जैक्टली फिट वाली सिचुएशन। लेकिन अगर हम इसको बीच वाले पार्टिकल को थोड़ा बड़ा कर दें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन निकल के आएगी। ये एग्जैक्टली फिट वाली सिचुएशन है, इसमें डेफिनेटली आर बाय कैपिटल आर बोल दो, चाहे आर प्लस अपॉन आर माइनस बोल दो, ये वाली जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 0.155 है। और अगर ये वैल्यू इससे भी कम हो जा रही है
तो कम होने का मतलब क्या है, आर प्लस की वैल्यू और छोटी होना, और आर प्लस की वैल्यू छोटी होगी तो फिर ये बीच वाला पार्टिकल जो है वो तीनों को टच करेगा क्या, नहीं। बीच वाला पार्टिकल बड़ा होता जाएगा तो ये पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे, तो ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो इसमें एनाइन एनाइन का कांटेक्ट नहीं हो रहा है और कैटायन एनाइन का कांटेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल है। इस तरह की नॉट पॉसिबल है, और इससे नीचे आ जाएगा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उस केस में तो फिर ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगी, जैसे ये पार्टिकल्स हो गए और ये बीच वाला पार्टिकल हो गया। तो एनाइन एनाइन तो कांटेक्ट कर रहा है लेकिन कैटायन एनाइन का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये वाली सिचुएशन अपन पॉसिबल मान के चल रहे हैं। और अगर कोई आइडियल सिचुएशन दे रहा है, कोई थ्योरेटिकल ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, तो उस केस में अपन ये भी ले सकते हैं। तो ये सिचुएशन लेंगे, इसका क्या मतलब है कि 0.155 से कम अगर है रेशियो तो फिर वो ट्रायंगुलर वॉइड अलाउड, ट्रायंगुलर वॉइड में पार्टिकल नहीं आने वाला है। तो उस केस में फिर वो कौन से वॉइड में आ जाएगा, लीनियर वॉइड में। जैसे ही ये स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू बढ़ेगा, तो स्मॉल आर बड़ा होगा, एग्जैक्टली 0.155 हो जाता है, तो वो एग्जैक्टली फिट होने वाली सिचुएशन रहेंगी। उससे बड़ा, ये बड़ा होता जाएगा, कब तक ये चलता जाएगा, जब तक फोर्थ पार्टिकल को आने की जगह नहीं बन जाती है। और फोर्थ पार्टिकल को आने की जगह कब बनती है, जब ये वाली जो रेडियस रेशियो जो है वो 0.225 निकल के आता है। जैसे ही 0.225 होगा तो एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड वाली सिचुएशन वहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो 0.155 से लेकर 0.225 तक ये वाली सिचुएशन, बीच वाला पार्टिकल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे ये वैल्यू 0.225 पे पहुंच जाती है, उस केस में फिर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो जाएगी। फिर ये टेट्राहेड्रल वॉइड वाला पार्टिकल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और ये कहाँ तक पॉसिबल है, 0.414 तक। जैसे ही 0.414 हुआ, कौन सी वैल्यू, कौन से वॉइड के लिए निकल के सुटेबल हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए सुटेबल हो जाएगा ये रेशियो। और कहाँ तक चलेगा, 0.732, और 0.732 से और बड़ा हो गया, और जैसे ये रेशियो 1/1 आ गया, इसका क्या मतलब है, दोनों की साइज क्या हो गई, सेम हो गई, तो फिर तो कोई सा भी पार्टिकल किसी में भी जा सकता है। तो ये ऑलवेज लेस देन 1 ही रहना है, बिकॉज स्मॉलर अपॉन लार्जर ही डिवाइड कर रहे हैं अपन। इसमें अगर कोई पार्टिकल आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा, इसमें कोई पार्टिकल आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, टेट्राहेड्रल में पार्टिकल आ रहा है तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। ऑक्टाहेड्रल के चारों तरफ कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के आएगा। अगर क्यूबिकल वॉइड में कोई पार्टिकल आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 निकल के आएगा। तो स्टूडेंट्स अब इस कंप्लीट एक देखिए, नोट्स बनाने का एक तरीका है, पहले वीडियो को ध्यान से हमें सुन लेना है, सुनने के बाद रीप्ले करके एक एक पॉइंट के नोट्स बनाने हैं, फेयर नोट्स बनाने हैं, अगर चाहते हो कि हम प्रॉपर तरीके से ढंग से तैयारी करें। तो एक बार सुनने के बाद जब दोबारा सुनते हैं तो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके रोक के और हम नोट्स बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट, ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट फिर अपन लेंगे इंडिविजुअल, कुछ रिप्रेजेंटेटिव आयनिक सॉलिड्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर लेंगे अपन। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हुआ जैसे NaCl है, KCl है, तो NaCl जैसे जितने भी सॉलिड होंगे तो उनमें अपन NaCl की स्टडी कर लेंगे, तो बाकियों की भी स्टडी हो जाएगी। इसी तरह से जिंक ब्लेंड है, ZnS, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, तो कम से कम हमें 5 रिप्रेजेंटेटिव आयनिक सॉलिड्स की स्टडी करनी है, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।